इस वक्त खड़े हैं हम अमौली के बड़े तालाब के पास। अमौली जो कि फतेहपुर जिले में स्थित है, अमौली ब्लॉक परिक्षेत्र में आता है और उस अमौली ब्लॉक परिक्षेत्र में शायद सबसे बड़ा तालाब है, यह है बड़ा तालाब। इसको बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी महत्ता पहले से भी रही है बहुत सारी, लेकिन आज जिस विशेष कारण से हम यहाँ पर खड़े हैं वो कारण है इस तालाब में मछली पालन के लिए पट्टा हुआ था, जो कि सरकारी पट्टा एक प्रक्रिया होती है हुआ था, जो समिति के माध्यम से हुआ था। लेकिन इस वक्त इस पट्टे में जो मछलियां हैं उन मछलियों के मरने की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। लगभग एक हफ्ते से मछलियों के मरने का क्रम चल रहा है और मछलियां मर मर के किनारे इकट्ठी होती रहती हैं, जिससे बदबू आती है और मोहल्ले के लोग परेशान होते हैं। तमाम तरह की बीमारियां होने की आशंका है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये मछली पालन करने वाली टीम है जो कि मरी हुई मछलियों को इकट्ठा करने का काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। उन मछलियों को इकट्ठा कर रहे हैं जो मर करके किनारे लग गई हैं। ये बताइए, आप मछली इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या ये आप ठेकेदार हैं, क्या है आप बताइए? लेबर है। लेबर है। ये ठेका किसका है, इसके बारे में बताइए, ठेका किसका है? हमें नहीं जानकारी। नहीं तो आप किसके अंडर पे काम करते हैं? सोनू के अंडर पे। तो ये बताइए, जो मछलियां मर रही हैं, इतनी मछलियां इकट्ठा हो रही हैं, क्योंकि सुबह पहर भी आपने लगभग कई किलो मछलियां इकट्ठा करी थी और इसके बाद फिर से मछलियां इकट्ठा कर रहे हैं, इसके मरने का क्या कारण है? गैस की, गैस जो एल्युमिनियम ऐसी कुछ गैस बनती है उसके कारण मर रही है। और जो ये करबात जो लगा रखा है, ये करबात की वजह से गैस बनती है। सर्च कर लेना यूट्यूब में तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि गैस किस कारण बस बनती है। तो ये मछलियां इतनी इकट्ठा हो, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मछली मर चुकी है, उसके तमाम तरह की उससे गैसेस जैसे निकल रही हैं और बहुत ज्यादा बदबू हो रही है। इस समय हम लोग जहाँ पर खड़े हैं बहुत ज्यादा बदबू यहाँ पर है। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और जैसा कि ये लेबर हैं उनके अंडर पे काम करते हैं जिसका ठेका है, और जैसा कि जानकारी हमको मिली है कि समिति के माध्यम से ठेका है जिसमें कई सारे लोग हैं जो इस ठेके को मैनेज करते हैं। लेकिन जो लोग इसको मैनेज करते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे कि हमें जानकारी मिली कि आपने बताया कि किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या कोई गैस है, तो इसका उपचार क्या है, किस तरीके से सही होगा? ये तो हमें नहीं जानकारी। मान लो हमारा जो ठेकेदार है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वही 2 बार तो इसमें दवा पड़ चुकी है और एक बार नमक भी थोड़ा डलवाया गया है, तो जिसके कारण इसके इन्फेक्शन जो होगा तो एक धमकी उठा है, जिस वजह से 2-3 दिन से थोड़ा अधिक मात्रा में मरने लगी। जो घायल थी आगे से शायद ना मरे, ये मान लो सोच सकते हैं। मतलब ऐसा इनका कहना है, इनको कुछ पता नहीं है कि मरेगी मछली कि नहीं मरेगी, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि हो सकता है आगे से ना मरे और ये मरने का क्रम लगातार है। और जैसा कि बताया गया है कि शुरुआत में कम मर रही थी मछलियां, लेकिन इस समय मरने की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप इनके जो नाव ये ले रखे हैं उसमें देखिए कितनी सारी मछली, मरी हुई मछलियां आकर इकट्ठा कर रखी। इन मरी हुई मछलियों को क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं? जमीन में अपने बराबर या थोड़ा सा छोटा गड्ढा खोद के नीचे नमक डाल के इसको दफना देते हैं। क्योंकि जिस तरह से मछलियां यहाँ पर इकट्ठा हैं तो एक भारी इन्फेक्शन होने का भी खतरा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हैं, उन ग्रामीणों से जानेंगे कि जो ये मछलियां मर रही हैं, यहाँ पर पास में घर है, ये मुंह इन्होंने नाक बंद कर रखा है। बताइए क्या नाम है आपका? गुड्डू। तो ये बताइए गुड्डू जी कि ये जो मछलियां मर रही हैं तो आपके घर के सामने जिस तरीके से तालाब है, बिल्कुल घर के सामने। हाँ, तो कब से ये क्रम जारी है? 3-4 दिन हो गए। तो लगभग कितनी मछलियां दिन भर में आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं? कम में 50 मछलियां, 50 की तादाद में दिन भर दिखाई देती है। तो इसमें बदबू आती होगी, तो किस तरीके से क्या आपको असुविधा होती है रहने में, खाने पीने में? क्या रहने में असुविधा, घर में खाना बन रहा है तो असुविधा, कोई कार्यक्रम हो रहा है, रिश्तेदार आ रहे तो असुविधा हो रही है। क्या चाहते हैं आप? आप मछली का सुधार हो, मरे ना मछली, पानी भरवाए, साफ सफाई करवाएं, और क्या है। क्या इस बारे में किसी तरह की कोई प्रशासनिक शिकायत ग्रामीणों के माध्यम से या आप किसी के माध्यम से की गई है क्या? हाँ की गई है शिकायत। कहाँ पर आपने शिकायत करी है? सीएम पोर्टल। तो सीएम पोर्टल में शिकायत के बाद क्या इस समस्या को देखने के लिए कोई अधिकारी आया? अभी कोई नहीं आया। विकास खंड अधिकारी के पास सूचना पहुंच गई, लेकिन वहां से अभी कोई नहीं आया ब्लॉक से। जिस तरीके से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर ग्रामीण जानना चाहेंगे, आपका अपना नाम बताएं। राजेश सैनी। तो जो ये मछलियाँ यहाँ पर मर रही हैं तो इससे किस तरह की असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? दुर्गंध उठती है और क्या है, कुत्ता बिलाड़ी ले ले इधर उधर भागत हैं तो दरवाजे पे डालते हैं लेके। अच्छा अच्छा। हाँ तो बदबू आती है और भी मतलब गंदगी फैल रही है। हाँ गंदगी फैल रही है। तो आप क्या चाहते हैं? अरे साफ सफाई रहे और क्या रहे।
अच्छा। बस और क्या मतलब। मतलब मछलियों का जिन्होंने पट्टा करवा रखा है हाँ, उन तक साफ सूचना सफाई आपने रखें। पहुंचाई है जो। नहीं वो तो रोज ही मुलाकात होती, कहते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, साफ सफाई के लिए बस साफ सफाई तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप कि ग्रामीणों का कहना है कि इसकी साफ सफाई बनी रहे, यहाँ पर मछलियां न मरे, और जिस तरीके से दुर्गंध हो रही है ये दुर्गंध ना हो, क्योंकि इसी दुर्गंध के कारण बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा है। और जब किसी चीज में सड़न पैदा होती है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत फास्ट स्पीड में बढ़ते हैं, और जैसे कि पानी में पड़ी हुई मछलियां जब यहाँ पर बैक्टीरिया पनपेंगे तो पूरा का पूरा पानी भी प्रदूषित होगा, वायुमंडल भी प्रदूषित होगा, और लोग तालाब से सटे हुए मकान बने हैं जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, तो लोगों के खाने पीने में, रहने में हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी शिकायत बताई ग्रामीणों ने कि सीएम पोर्टल में करी है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर देखने अभी तक नहीं आया है। और हमने बात करी उस कर्मचारी से जो कर्मचारी काम कर रहा है, जो कि मछलियां इकट्ठा करने का काम कर रहा है, वो भी सुबह खबर चली है, खबर चलने के बाद ये मछलियां इकट्ठी की जा रही हैं जो मरी हुई हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि। लेकिन ये मरी हुई मछलियों को इकट्ठा करते रहने का कोई इसका सलूशन नहीं है। इसका सलूशन है कि इसकी सही जांच हो, आखिर मछलियां क्यों मर रही हैं, और उसको जो ट्रीटमेंट हो, जो दवा हो, या फिर अगर इसमें पानी में ऑक्सीजन लेवल कम है, पानी की मात्रा गड़बड़ हो गई है, कुछ भी है, उसका सलूशन निकलना चाहिए। उच्च अधिकारियों से हमारी यही आग्रह रहेगा कि इस समस्या को जल्द से जल्द इससे निजात दिलाया जाए, जिससे ग्रामीणों को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। मैं कैमरा पर्सन सौरभ के साथ प्रकाश विरार, एफसी टाइम्स।